नमस्कार, बिहारी करेजा देख रहे हैं आप। और विश्लेषण के खास शो में हमारे साथी सिंह आदर्श जी आज हमारे साथ हैं और हम लोग बात करेंगे कि अभी शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई है इसमें कहीं ना कहीं शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक स्तर पे भी और शारीरिक स्तर पे भी। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अगर शिक्षक ही परेशान होंगे तो क्या होगा बच्चों के भविष्य का। देखिए, नए नए शिक्षकों की भर्ती हुई है, लाखों लाख शिक्षक जैसा कि ये लोग आंकड़ा देते हैं कि भर्ती की गई है जी। शिक्षक भर्ती में क्या कुछ हुआ इस पे बोलना मैं बहुत ज्यादा उचित नहीं समझता हूँ। कुछ गड़बड़ियां वहां भी हुई थी, खैर वो एक अलग मसला है। फिलहाल जो मसला है कि एक के पाठक है, बहुत चर्चित रहते हैं, मतलब चारों तरफ उनका चर्चा है। बिहार भर में राजनीतिक लोगों के बाद अगर किसी का चर्चा होता है तो वो के पाठक का होता है और रोज चर्चा होता है। ये आदमी ऐसा है कि जिसने सबको परेशान करके रख दिया है। के पाठक ऐसा आदमी है जो राज्यपाल से भी ऊपर है। के पाठक ऐसा आदमी है जो मानवता होता है, जो इंसानियत होता है, उससे भी ऊपर है। और मुझे लगता है कि के पाठक वो आदमी है जो शायद नीतीश कुमार से भी ऊपर है। आप समझिए कि किसी भी आदमी का अपना एक मौलिक अधिकार होता है, ठीक है, मानवता का अधिकार होता है, आदमी का उनको जीने का हक है, सबका एक तौर तरीका होता है। उस चीज को इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया है। भाई, कोई भी पढ़ाने का काम कर रहा है, कोई भी नौकरी कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दें। एक डेकोरम होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो रूल रेगुलेशन होता है, आप एक बार में बना कर देना दो भाई। ये डेली जब आप पेपर खोलिएगा, हर एक दो दिन पर के पाठक का नया आदेश, के पाठक का नया आदेश, के पाठक ने पुराना आदेश बदला, के पाठक ने नया फरमान जारी किया। भाई, आप फरमान विभाग के अफसर है क्या? शिक्षा विभाग के अफसर कम, ये फरमान विभाग के अफसर ज्यादा मुझे लगते हैं के पाठक साहब। अभी आपने गंभीर इल्जाम लगाया है कि के पाठक जो है वो खुद सीएम से भी ऊपर है, तो ये तथ्य के आधार पे आप कह रहे हैं या बस यूं ही एक हवा फिजूली बात? अब देखिए, मुझे लगता है कि गवर्निंग बॉडी में जब आप देखिएगा तो चुने हुए के हिसाब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार सबसे आगे हो गए, ठीक है। उसके बाद गवर्नर हो गए, तो वो चाहे तो सरकार को भी खत्म कर सकते हैं तमाम तथ्यों के आधार पर। तो गवर्नर से ये आदमी भिड़ जाता है भाई, तो गवर्नर से भिड़ जा रहा है और नीतीश कुमार कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि ये नीतीश कुमार से भी आगे का चीज है। मतलब एक तरह से मान ले कि तानाशाही चल रही है। बिल्कुल तानाशाही चल रही है। आप सोचिए कि बच्चे हो नहीं हो, आपको इतने बजे सुबह में पहुंच जाना है, इतने बजे शाम में चले जाना है, काम बताइए ना कि क्या करेगा जी। आप जब बच्चों की छुट्टी है तो थोड़ा सा समय आगे बढ़ा दीजिए, सुबह वाला, शाम वाला समय थोड़ा सा घटा दीजिए, या फिर जितने देर आप शिक्षकों को रख रहे हैं उसका कुछ यूटिलाइज करवाइए, कुछ वैसा काम करवाइए। नहीं, बैठे रहना है, हाजिरी जलाना है, समय दिखाना है कि सुबह इतने बजे शिक्षक आएगा इस ठंड में और रात में जाएगा। ठीक है, ये भी ठीक है। आप समझिए, महिलाओं की आप बहाली किए हैं, आरक्षण देते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। 15 किलोमीटर दूर रहने की व्यवस्था नहीं है, वहां पे महिलाएं सुबह आती जाती है, कैसे आएगी? आने जाने का न यातायात का व्यवस्था दुरुस्त है, न आपने जहां पे उसको पढ़ाने का काम दिया है वहां पे आसपास रहने की व्यवस्था नहीं है। तो वाजिब बात है कि दूर रहना पड़ेगा। 15-20 किलोमीटर दूर पे रहने लायक जगह मिल रहा है महिलाओं को। महिला शिक्षा का कहीं तो नहीं रह जाएगी, किसी के घर में तो नहीं रह जाएगी। विशेष तौर पे महिलाओं पे विशेष जिम्मेदारियां भी होती हैं, घर संभालना होता है। नहीं, मैं छोड़ दिया घर को, मैंने घर को छोड़ दिया, सुरक्षा की जवाबदेही कौन लेगा? सही बात। कहीं थोड़ी रह जाएगी। अगर कहीं पे रह जाएगी और किसी महिला शिक्षक के साथ भगवान न करे कि कोई अनहोनी हो जाता है, तो क्या के पाठक अभी से जिम्मेवारी लेंगे इस बात की? और वो आज कह रहे हैं, नहीं, वो आज कह रहे हैं कि आप टाइम पे नहीं आइएगा तो बर्खास्त कर देंगे। आप कह रहे हैं ना, तो आप ये भी कह दीजिए ना कि आपके साथ अगर कुछ गलत होता है तो मैं अपने आप को रिजाइन कर दूंगा। तो ये हिम्मत के पाठक में नहीं है। ये आदमी बस दूसरे पर थोपना जानता है। के पाठक बस शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहा है। और एक बात जान लीजिए, शिक्षा डर से नहीं चलता है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि शिक्षा और शिक्षकों को आप डरा के मानसिक दबाव में काम करवा लें। ये फ्री माइंड से करने का काम है। जब तक फ्री माइंड से शिक्षक नहीं रहेगा, उसको अपने रचनात्मक कार्यों को करने का भरपूर मौका नहीं मिलेगा, तब तक जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात होती है वो बिहार में सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। और आप देख लीजिएगा कि भारी दुष्परिणाम होगा। एक दिन भारी क्लैश बिहार में, बड़े संख्या में जो शिक्षक होंगे वो इस नौकरी को छोड़ने को विवश और मजबूर हो जाएंगे। ऐसे ही अगर इस व्यक्ति का फरमान आदेश आते रहा हमेशा, तो यानी कि अगर तानाशाही रवैया इसी तरह से जाता रहा तो बिहार में शिक्षक मजबूर होकर के अपनी नौकरी को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। क्या करेंगे भाई? शिक्षण जो पेशा होता है, कोई किस लिए चुनता है कि भाई इज्जत रहेगा मेरा। सही बात है। तो इज्जत आप कहाँ दे रहे हैं?
आप घुसते हैं, आप कुछ भी बोल देते हैं, आप डांट देते हैं, फटकार देते हैं। भाई शिक्षकों से बात करने की तमीज है कि नहीं आप में? एक और इसमें विषय ये है कि अगर शिक्षकों का इज्जत ही नहीं होगा तो बच्चे खाक इज्जत करेंगे शिक्षकों की। अरे भाई कह तो रहा हूं कि मास्टर को मस्तरवा इन लोगों ने बना दिया, इसमें नीतीश कुमार का बड़ा योगदान था। और उसी परंपरा को अब के पाठक आगे बढ़ा रहे हैं। आज कोई भी शिक्षक को पता है किस दृष्टिकोण से देखता है, बेचारा नहीं होता है, लाचार। उस दृष्टिकोण से कि कभी भी इनकी नौकरी जा सकती है। बिहार का हर एक शिक्षक ईमानदारी से अगर आप जाके पूछ लीजिएगा, कैमरा हटा के पूछ लीजिएगा, और हम लोग तो जानते हैं, हम लोगों की तो बात भी होती है, आपकी भी बात होती है शिक्षकों से, तो वो डर से बोलना छोड़ दिए हैं। वो डर से कह रहे हैं कि भाई कब नौकरी चली जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। रोजगार का खौफ उनको बोलने नहीं दे रहा है। रोजगार छोड़िए ना भाई, कारण नहीं है ना, किस बात के लिए हटा दिए जाएंगे? मौलिक अधिकार है बोलना। इन्होंने फरमान जारी कर दिया कि शिक्षकों को मीडिया के समक्ष नहीं बोलना है। भाई जो शिक्षक अपने बच्चों को पढ़ाएगा, संविधान का पाठ कहेगा कि बोलना तुम्हारा मौलिक अधिकार है, उसी शिक्षक के पास बोलने का अधिकार नहीं। और ये अधिकार संविधान ने नहीं छीना है, ये अधिकार के पाठक ने छीना है। अब के पाठक को ये अधिकार छीनने का अधिकार किसने दे दिया, ये सोचनीय विषय है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं ये नीतीश कुमार से ऊपर हैं, क्योंकि ये शिक्षा मंत्री की भी नहीं सुनते हैं। शिक्षा मंत्री का बाइट सुन लीजिए, शिक्षा मंत्री बेचारा महसूस करता है के पाठक के समक्ष। तो कैसा ये शिक्षा विभाग जिसका मंत्री अपने अफसर से परेशान है? आखिर क्यों सरकार के पास सारी संवैधानिक पावर है उनके पास, तो सरकार इस तानाशाही को क्यों बर्दाश्त कर रही है? क्या कारण है इसके पीछे का? ये एक शॉर्टकट है ये दिखाने का कि बिहार में काम हो रहा है। ये एक स्टंटबाज अफसर है जो स्टंट करते रहते हैं, जो पब्लिसिटी के लिए और बाकी चीजों के लिए लगातार फरमान जारी कर रहे हैं। अब जो नासमझ लोग हैं या जो बहुत गहन चिंतन इस पे नहीं कर रहे हैं, उनको तो लग रहा है कि अरे बाप रे बाप, के पाठक साहब तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, के पाठक साहब तो शिक्षा में क्रांति ला देंगे, फरमान जारी हो रहा है, मास्टर सब डर के रहता है। लेकिन इसके पीछे के कॉज पे आप जाइएगा तो नहीं होगा भाई, डर के काम नहीं करवा सकते हैं आप शिक्षकों से, पॉसिबल ही नहीं है। आप पढ़वा दीजिएगा क्या जबरदस्ती उनसे? नहीं पढ़वा सकते। जितना जिस क्रूरता से शिक्षकों को बुलाया जाता है, तो खुद तो आईएएस हैं, बढ़िया चैम्बर है, एसी है, शान शौकत और सुविधाएं में वो नौकरी कर रहे हैं। पर एक शिक्षक की जो नौकरी होती है वो बहुत चुनौतीपूर्ण नौकरी है ना? तो अगर कहीं ना कहीं के पाठक सर ये कह रहे हैं कि शिक्षकों को इतना कठिन और इतना चुनौतीपूर्ण नौकरी करना है, तो वो खुद भी इस चीज को फॉलो करे, नहीं शान शौकत को छोड़े। मैं कह रहा हूं कि पहली बात तो कम से कम आपको जो मौलिक अधिकार है, जो मानवता का एक अपना पैमाना होता है, उसका तो आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा चीज, आप एक पहले ही डेकोरम बना दो कि भाई ये चीज यहाँ होगा, आपको नौकरी करना है करो, नहीं करना है नहीं करो। आज हम नौकरी ज्वाइन कर लिए, हमको पता है कि चलो ये चीज फॉलो करना होगा, पता चला कि नौकरी ज्वाइन करने के अगले दिन ही कोई नया आदेश दे दिया। सही बात। तो आप बनाएंगे ना एक प्रॉपर गाइडलाइन, इसका मतलब है कि आप खुद कंफ्यूज है। आपको हमेशा नया चीज लाना पड़ रहा है और हमेशा कुछ पुराने फैसला को बदलना पड़ रहा है, मतलब कि आप कंफ्यूज हैं। आपको अपने ही फैसलों पर विश्वास नहीं है कि भाई ये इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, इसमें दिक्कतें आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये आविष्कार कर रहे हैं बिहार के शिक्षा के साथ, बिहार के शिक्षकों के साथ और बिहार के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ये आविष्कार है इनका कि कैसे खेला जाए लोगों के साथ। पर क्या और समय रहते नहीं रोका गया तो बिहार का शिक्षा विभाग जितना चौपट था उससे ज्यादा चौपट हो जाएगा, ये लिख के रख लीजिए। पर एक कहावत है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो क्या पता के पाठक के जो ये आविष्कार है वो शायद बच्चों के हित में वो सोच रहे हो? बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। हमने तो बिहारी कलेजा पर कई वीडियो भी अपलोड होगा जिसमें हमने बताया कि 2023 और 24 में आके आपको यह सुनिश्चित करना पड़ रहा है कि 75% अटेंडेंस चाहिए। तो ये अपने आप में आपका सबसे बड़ा फेल्योर है कि अभी तक बिहार के सरकारी स्कूलों में बिहार के बच्चे क्यों नहीं जा रहे थे। यही बिहार के बच्चे इसी बिहार के प्राइवेट स्कूल्स में 75 क्या 90% अटेंडेंस, 95% अटेंडेंस करवाते हैं। यही के प्राइवेट कॉलेजेस में बच्चे जाते हैं, लेकिन आपके सरकारी स्कूल में बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं, आपके सरकारी कॉलेजों में बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं। ये आपका फेल्योर है, ये बच्चों का फेल्योर नहीं है। और बात जहां तक क्रांति और एक्सपेरिमेंट्स की रही, तो जो शिक्षा व्यवस्था का जो स्कूल है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इतना रद्द स्थिति में है, बद से बदतर। इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जगह है ही नहीं। हाँ, बहुत जगह है ही नहीं। अगर रहे और खराब हो तो 1% मान लो। कहीं कहीं ऐसी स्थिति है कि बच्चे खुले में पढ़ने को मजबूर है।
कहीं कहीं ऐसी स्थिति है कि मतलब कि शिक्षक 5 अगर सब्जेक्ट है तो 2 ही सब्जेक्ट के शिक्षक है। कहीं कहीं ऐसी स्थिति है कि बच्चों और शिक्षकों का जो अनुपात होना चाहिए उस अनुपात में भी गड़बड़ी है। तो बेसिक जो चीजें थी उस पर इन्होंने काम नहीं किया है। मैं बार बार कहता हूं कि बिहार में क्या होता है, तो समझिए कि एक खंडहर है, खंडहर को पुनः निर्माण नहीं किया जाता है, बस पोचाड़ा कर दिया जाता है, रंग रोगन कर दिया जाता है कि बाहर से वो चमकदार दिखे और इस चमक में बिहार की जो भोली भाली जनता है वो मूर्ख बन जाए। लेकिन बिहार की जनता मूर्ख नहीं है, ऐसे तमाम के पाठक को भी जवाब देना जानती है बिहार की जनता, और बिहार की जनता ऐसे तमाम राजनीतिक लोगों को भी तमाचा जरूर जड़ेगी। चुनाव करीब है 24 का भी और 25 का भी, इसका दुष्परिणाम सबों को झेलना पड़ेगा। नमस्कार, आप क्रांति की आवाज विश्लेषण को सुन रहे थे। हम आपके लिए ऐसे पॉडकास्ट और भी लाते रहेंगे। तब तक के लिए बिहारी करेजा देखते रहिए। जय हिंद।